ये महज एक धरना नहीं है, ये हकीकत है। हाल ही में जिन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा बताकर फूल मालाएं पहनाई गई, जोर शोर से उनका स्वागत किया गया था, लेकिन चिराग तले अंधेरे वाली कहावत इनके साथ जुड़ी हुई है। जिन कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा की, आज वही कोरोना योद्धा अपनी मेहनत की कमाई यानी तनख्वाह पाने के लिए धरना करने को मजबूर हैं। अखिल भारतीय मजदूर संगठन ने उत्तरी नगर निगम पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और सफाई कर्मचारियों की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का खूब समर्थन रहा। धरने में मुदित अग्रवाल और जय किशन जैसे जमीनी नेता भी नजर आए। सरकार दिल्ली कांग्रेस का उनसे सवाल है, आप लोग नहीं मानी गई तो अगला चरण क्या होगा? देखिए, हम सब जोनों पे दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर हमारी मांग नहीं कही गई, हम दोबारा से एक बहुत बड़ा 21 तारीख को जो लिमिट है लोगों की खत्म हो रही है, हम बहुत बड़ा रैली निकालेंगे और केजरीवाल जी के दफ्तर का और घर का घेराव करेंगे। अलग अलग जोन में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस का एक सिद्धांत है, गरीब हो, मजदूर हो, सरकारी कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, माइनॉरिटी हो, दलित हो, कांग्रेस के लिए सब रिस्पेक्टेड हैं। कांग्रेस का एक सिद्धांत है कि मजदूर आगे बढ़ेगा, किसान आगे बढ़ेगा, कर्मचारी खुशहाल रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। ये जो कॉरपोरेशन में और दिल्ली सरकार में दोनों सरकारों की गलत नीतियों के कारण जो सरकारी कर्मचारी का शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ कॉरपोरेशन की समस्त यूनियनों द्वारा और कांग्रेस के समर्थन से ये जोन वाइज डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं और इसके बाद एक बड़ी रैली, एक बड़ा सम्मेलन और सरकार के खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाई जाएगी। दोनों सरकारों के दबाव में आकर के, कुछ पुलिस का दबाव डाल करके हमारे आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की जाए, लेकिन जैसे सरकार उसको कुचलने की कोशिश करती है, आंदोलन उतना ही आगे बढ़ता है। इन कोरोना योद्धाओं का दर्द उनकी जुबान पर आ गया जब मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि करीब 20 साल से भी ज्यादा लंबे समय से उनको पक्का नहीं किया गया और ऊपर से कई महीनों तक लगातार वेतन न मिल पाने से उनका परिवार टूटने की कगार पर है। आज का प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? सर, मेरा नाम नरेश पियाड़ है, अखिल भारतीय मजदूर संगठन से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हूँ। सर, हमारी मजबूरी रही 4-4, 5-5 महीने एमसीडी की सैलरी नहीं दी जाती, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का, तमाम जो अपने चाहे मलेरिया वाले हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे गार्डन वाले हैं, किसी को सैलरी नहीं दी जा रही और 20-20, 25-25 साल से रेगुलर नहीं किया जा रहा कर्मचारियों को। और जो कर्मचारी कोरोना महामारी से जिनकी मौत हुई, वादा किया था केजरीवाल जी ने 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, किसी को एक पैसा नहीं दिया गया और हमारा कैशलेस कार्ड सुविधा हमारे को नहीं दी गई। इस महामारी के दौरान भी किसी भी सफाई कर्मचारी के पास कोई ग्लव्स नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सुविधा नहीं। 96 से आज तक कोई वर्दी नहीं दी गई। जो हमारे 2003 और 4 से रेगुलर किए गए कर्मचारी, उनका एरियर का लाभांश नहीं दिया गया। जो हमारे सफाई कर्मचारी एमसीडी की 40 साल सेवा करके सेवा मुक्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, कई साल तक 3-4 साल तक उनको ना पेंशन देते, ना कोई लाभांश का उनको पैसा दिया जाता। ऐसे हालात कर दिए कि एमसीडी के कर्मचारियों को भिखारी बना के छोड़ दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है और हमारे दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल जी, उन्होंने वादा किया था, आ जाओ भैया आ जाओ, इतना धुआं सफाई कर्मचारियों के लिए, लेकिन दिया, भुखमरी दी। आज मजबूर होकर हमारे एमसीडी के कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी मजबूर होकर सड़कों पर उतरे हैं और यह आंदोलन जारी रहेगा। इसमें कांग्रेस पार्टी हमारे को सपोर्ट कर रही है। हम किसी पार्टी से बंधे हुए मजदूर नहीं हैं। हम जो हमारे हित में बोलेगा हम उसके साथ। अखिल भारतीय मजदूर संगठन ने अपनी मांगों का ज्ञापन निगम डीसी को सौंपा। सर, आज आप तक ज्ञापन आया है, प्रदर्शन हुआ है, क्या करेंगे आप अपनी तरफ से?
इस ज्ञापन को आगे मुख्यालय स्तर में फॉरवर्ड कर देंगे तत्काल प्रभाव से, ताकि इसमें जो भी युक्तियुक्त कार्रवाई हो वो की जा सके। हालांकि इसमें मुख्यालय स्तर पर भी जो भी अधिकारी हमारे और जो लोग हैं उपयुक्त प्राधिकारी, वो इन समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रयासरत हैं। महीनों से वेतन न मिल पाने की लड़ाई अब जमीन पर आ गई है और निगम के कई विभागों से जुड़े कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें करीब 5 महीनों से वेतन नहीं मिला। इसी बात के विरोध प्रदर्शन में उन्होंने दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका। मैडम, मेरा नाम आर.एस. चड्ढा है। मैं अखिल भारतीय मजदूर संगठन में दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूँ। मेरे सीनियर श्री नरेश पियाल जी ने आपके इस चैनल के माध्यम से वैसे तो सभी कुछ बता दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मैं 2 बातें आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि केजरीवाल जी ये जवाब दें आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह कि दिल्ली सरकार की ओर से इन सफाई मजदूरों के लिए क्या करना चाहते हैं। क्या जिस तरह से वो झूठ बोलकर सत्ता में आए, सफाई कर्मचारियों का झाड़ू का निशान उन्होंने इस्तेमाल किया चुनाव चिन्ह के रूप में, ये बेचारे गरीब लोग ये सोच के कि केजरीवाल हमारा भाई है, और केजरीवाल ने अपने चुनाव प्रचार में ये कहा था कि मैं इन सफाई कर्मचारियों को इतना दूंगा कि शायद पिछली सरकारों ने इनको नहीं दिया होगा। लेकिन आज कथनी और करनी सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी जी जब से शासन में आए हैं, उन्होंने ये धरने प्रदर्शन जो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर हर जोन पे कर रहे हैं, उसके क्या ये सब उनको दिखाई नहीं देता? वो परिवार के मुखिया होने के नाते उनको ये दिखाई नहीं दे रहा ये धरने प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं? उसके बावजूद भी एक बार भी बुला के ये नहीं पूछा कि भाई आप लोगों की समस्या क्या है, आप लोगों को मैं क्या करूं, बल्कि ये कहा जा रहा है हमारी मांगों को दरकिनार करने के लिए कि वित्तीय संकट है, फाइनेंशियल क्राइसिस के का आड़ लेकर के ये लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जी, मेरा नाम बलराज बहुत है। मैं उत्तरी दिल्ली अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय मजदूर संगठन से। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लगातार 7 तारीख 8वें महीने 2020 से लगातार दिल्ली सरकार व एमसीडी से मांग कर रहे हैं कि हम कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। जैसे सैलरी ना मिलना, अभी 5 महीने से आप देखेंगे 5 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। तो सर जी बिल्कुल 5 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। सोच के देखिए कि हम कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे दाल पी करके, और दाल भी आज इतनी महंगी हो गई कि हम पड़ोसी से अगर उधार मांगने जाते हैं वहाँ पैसे नहीं देता है। इतनी बुरी हमारी हालात हो गई है। 5 महीने से हॉर्टिकल्चर की तनख्वाह नहीं है, 5 महीने से मलेरिया विभाग की तनख्वाह नहीं है, 4 महीने से एमसीडी की तनख्वाह रोक रखी है, और FR 17 लगा करके हमारा पैसा, स्वयं हमारा पैसा इन लोगों ने रोक रखा है कि जी FR 17 लगी हुई है। FR 17 सिर्फ हम पर ही क्यों लगी है, आप लोगों पर क्यों नहीं लगी है? जो निगम के ठेकेदार हैं उन पर क्यों नहीं लगी FR 17, फिर हम पर क्यों लगा दी भाई? हम लोगों का पैसा रोक करके हमारे लोगों के पैसे का ये लोग ब्याज खा रहे हैं और आपस में बंदरबाट कर रहे हैं। तो ये मेरी आपकी चैनल के माध्यम से प्रार्थना है कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद। जैसे कि आज आपने देखा कि रोहिणी जोन में एक प्रदर्शन हुआ, आए दिन हर जोन में कोई ना कोई प्रदर्शन हमारे लोग कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जब देश में बीजेपी की सत्ता आई तो एक नारा दिया गया स्वच्छ भारत अभियान का। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान के जो रक्षक हैं, पर्यावरण के जो रक्षक हैं, ये सफाई सैनिक, इनको पूछने वाला इस देश में कोई नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है, और जब दिल्ली देश की राजधानी में हमारे सफाई कर्मचारी का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी प्रदेश में क्या होगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हेल्थ कार्ड की जैसे अभी बात की पिहाल साहब ने, ये प्रस्ताव 3 बार पास हो चुका है, लेकिन फॉर्म तो भर चुके हैं, लेकिन एक बार भी कार्ड बटन किसी को फॉर्म भरने के बाद कार्ड नहीं मिला है। और इन्होंने अपने होर्डिंग पोस्टर पूरी दिल्ली में लगाए कि हम मेडिकल कैशलेस कार्ड की सुविधा दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को दे रहे हैं। सर, मैं सोनू बहुत एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी संघ से रोहिणी जोन का अध्यक्ष हूँ। मैडम आज बड़ा दुख दयनीय दिन है ये, यानी जो डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं सबका बहुत बुरी तरीके से शोषण हो रहा है। सबसे पहले सफाई कर्मचारियों का आपका देख लिया, मगर आप आज हमें देख लो। मैं DBC डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर है, हमें 97 में हम लगे थे और आज तक हमें पक्का नहीं किया गया। इसका क्या कारण है? ना समय पे सैलरी मिलती, ना हमें कोई किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं है। 4-4, 5-5 महीने हो जाते हैं सैलरी हुए। आज हमें 24 साल से निरंतर 97 से 96 से काम कर रहे हैं हम इस डिपार्टमेंट में, और 96 से अभी तक हमारी कोई सुध बुध नहीं ली है इस डिपार्टमेंट ने। बहुत बुरा हाल है।
हम 24-24 साल से कच्चे कर्मचारियों में काम कर रहे हैं, यानी ये दुर्भाग्य है। और मोदी जी इतना कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, तो हम क्या इस देश में नहीं हैं? क्या हम क्या पैर धोए, आप क्या कहेंगे? हाँ, इतनी ये सिर्फ राजनीति है सर, ये सिर्फ राजनीति है। वाल्मीकि समाज के वोट हथियाने का एक जरिया है और कोई वो नहीं है। हमसे कोई सरोकार नहीं है इनका। पैर धो रहे हैं तो एक बार ये तो देख ले कि वाल्मीकि समाज के घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है। उसके बच्चे जो बीमार पड़े हैं, भूखे पड़े हैं, उनका क्या हाल होगा? पैर धोने से थोड़ी कुछ होगा। अगर उनके समय पे तनख्वाह दे दो ना, अगर इतने आप हितैषी हो तो आप उनके समय पे जो उनको सुख सुविधाएं चाहिए वो दो ना। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही आक्रोशित सफाई कर्मियों के निशाने पर है। सवाल ये है कि कोरोना योद्धा सड़कों पर जाकर जनता को अपनी सेवाएं दे या फिर अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए धरने प्रदर्शन को अंजाम दें। अब ये सरकार को तय करना होगा कि वह इनकी मांगों को कितना गंभीरता से लेती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय मजदूर संगठन ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर बिगुल फूंक दिया है। और यदि अब इनकी मांगे नहीं मानी गई तो इन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि इनके प्रदर्शन और भी उग्र होंगे। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।